ये 5-4 क्वेश्चन मैंने कल दिए थे आपको रेंज में करने के लिए, तो इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो आप देख लेना। ये वही फर्स्ट मेथड पे बेस्ड थे जो हमने पढ़ा है। भाई देखो इसका डोमेन देखो, पहले हमेशा अपने मैं कहा था डोमेन पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डोमेन मतलब डिनोमिनेटर इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई की पावर एक्स हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो डोमेन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब रेंज की बात करें तो ई की पावर एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से इन्फिनिटी तक। तो 3 टाइम ई की पावर एक्स भी जीरो से इन्फिनिटी तक, और उसमें अगर 5 जोड़ दोगे तो वो होगा 5 से इन्फिनिटी तक। उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो इसका उल्टा इधर 0 और इसका उल्टा इधर 1/5। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1/5 ओपन। डोमेन है इसका R। ये इसका आंसर है। हाँ जी, कोई परेशानी किसी को? अगेन इसमें भी डोमेन देखो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो पॉलिनोमियल हमेशा ही डिफाइंड होता है। तो डिनोमिनेटर जीरो के लिए आप देखोगे इसका d लेस देन जीरो है, d इसका लेस देन जीरो है, मतलब इस क्वांटिटी का कोई रूट नहीं है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसका डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r हो गया। नाउ इसकी रेंज देखनी है, तो मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर वगैरह से देख सकते हो, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिख सकते हो, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ दिया घटा दिया तो ये बन जाएगा। यस सर, ऐसे ही किया। अब आपको पता है कि x प्लस हाफ का जो स्क्वायर है वो 0 से इन्फिनिटी तक होगा, ये माइनस हाफ होगा तो 0 होगा, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगा तो ये 0 से बड़ा होगा। उसमें 3/4 अगर ऐड कर दोगे तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 3/4 से लेके इन्फाइनाइट पे। इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये आ जाएगा 4/3 पे इक्वलिटी आ जाएगी, और 1/∞ कभी हो नहीं सकता, तो ये 0 कभी होगा नहीं, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आना चाहिए, इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो 1/∞ पे ओपन आएगा। तो इसका जो रेंज का आंसर आएगा y बिलोंग्स टू दैट इज ओपन 0 से 4/3 क्लोज आएगा। सही है? ठीक। अब इसके लिए तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने शुरू से हमने कुछ चीजें याद करी हैं, जैसी मैंने आपको बताया, कभी भी दिखे sin 4 प्लस cos 4, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख दिया हमने, तो y क्या बन गया। डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, तो कभी भी सम 0 तभी होगा जब दोनों ही 0 होंगे, और दोनों 0 एक साथ कभी भी नहीं होते हैं, तो डोमेन इसका R है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x का स्क्वायर बाय 2, ऐसे लिख सकते हो। यस सर। अब आपको पता है कि साइन 2x की औकात क्या होती है, -1 से 1 तक, तो उसका जो स्क्वायर है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 तक, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से हाफ तक, फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -हाफ से लेके 0 तक, फिर उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 1 से लेके हाफ तक, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक आ जाएगा आंसर। हाँ जी बोलो। यस सर। तो y की रेंज क्या होगी, क्लोज 1 से ओपन 2। कोई परेशानी? ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है। यस सर। ऐसे ये भी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। डोमेन के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन पार्ट x तो कभी -1 होता ही नहीं है। तो क्या इसके डोमेन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो डोमेन तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r हो गया। यस।
यस सर। अब ये जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है कि दो जगह वेरिएबल नहीं रख सकते, हमें एक जगह वेरिएबल की रेंज रखनी होती है, तो नीचे की फोटो ऊपर बनाए, तो ऊपर +1 -1 करके दुकानें अलग अलग कर सकता हूँ भाई। दुकानें अलग अलग करते ही ये आ गया 1 - 1/1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। नाउ यू कैन सी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बेचारा कहां से कहां तक होता है, क्लोज 0 से ओपन 1 तक, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स +1 कहां से कहां तक होगा, क्लोज 1 से ओपन 2 तक, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1 ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स +1 कहां से कहां तक होगा, हाफ ओपन से 1 क्लोज तक, फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स +1 हो जाएगा, -1 क्लोज से -1/2 ओपन, फिर उसमें 1 जोड़ दोगे तो ये चीज कहां से कहां तक हो जाएगी, हाफ ओपन से लेके 0 क्लोज तक, तो इसकी रेंज क्या आएगी, y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से हाफ ओपन। सही है? यस सर। किसी को परेशानी है तो पूछ ले, जिन लोगों ने करे हैं वो अपने आंसर में ला लें, गलतियां देख लें। नो सर। क्लियर है सर। सही है भाई सबका? यस सर। ठीक यस सर। ठीक ठीक, वेरी गुड। तो ये रब कर दे यहां तक। ये लास्ट बचा एक है ना डिस्कस करना, तो ये तो मैंने बता ही दिया था। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 4 कॉमन ले लिया पहले, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट का स्क्वायर जो है ना 1 होना चाहिए, तो इसको लिख दिया sin स्क्वायर x माइनस sin x बाय 4 प्लस 3, ऐसे लिख दिया। अब इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट का हाफ, -1/4 का हाफ -1/8 का स्क्वायर, 1/64 जोड़ दिया, -1/64 घटा दिया, तो ये बन गया 4 टाइम sin x -1/8 का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/16 प्लस 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 टाइम sin x -1/8 का होल स्क्वायर, 18 - 1 से 47/16। यहां तक आ गया भाई? नाउ आप देखो साइन की औकात कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, उसमें -1/8 कर दिया, तो साइन -1/8 कहां से कहां तक, -9/8 से लेके 7/8 तक। अब कोई चीज -9/8 से 7/8 तक है तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 0 से शुरू होगा। यस सर। और मैक्सिमम इन दोनों के स्क्वायर में जो बड़ा होगा तो इसका स्क्वायर बड़ा होगा, तो ये आएगा 81/64 तक। अब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 टाइम दिस थिंग विल बी लाइंग फ्रॉम 0 टू 81/16, उसमें से 47/16 जोड़ दो तो 47/16 से लेके पूरा y कहां से कहां तक, 81 प्लस 47/16, तो 7 और 1 8, 8 और 4 12, 16, ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा, तो रेंज क्या आ जाएगी, y बिलोंग्स टू 47/16 टू 8, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, हाँ जी। तो जो 5 क्वेश्चन हमने कल दिए थे आपको, यस सर। वो हमने डिस्कस कर लिए, आपको मैंने सारे सॉल्यूशन दिखा दिए, आंसर आपके सामने थे, एंड कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चले आगे। यस सर। ओके भाई, चलो। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी में। सपोज y इज इक्वल्स टू cos 2x माइनस 3 sin x प्लस 5,
y is equals to 3x plus mod x upon x and y is equals to tan x into cos x। इनका हमें रेंज डिस्कस करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन वाइज तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, तो डोमेन क्या इसका आर है। नाउ कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, वो बोलेंगे a cos x प्लस b sin x लगा दो। क्या वो लगा सकते हैं क्या? नो सर, क्योंकि No, इसका sir. No, sir. आर्गुमेंट 2x है, आर्गुमेंट सेम नहीं है। इसका आर्गुमेंट x है, तो आप वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये चीज हालांकि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में ही बच्चे सीख जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, कि कभी भी ऐसे आर्गुमेंट अलग अलग हो तो आप सेम आर्गुमेंट को लेके बनाओ पहले। तो आई विल ट्राई टू कन्वर्ट 2x इनटू सिंगल x आर्गुमेंट। तो क्या यूज करेंगे, cos डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज सबको पता है cos 2 थीटा को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला सर। ऊपर वाला, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये यूज करोगे तो साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इससे फिर कोई फायदा नहीं होगा, वापस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में करना पड़ेगा, तो वो तो यही आएगा। तो हमने इसको लिख दिया y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x प्लस 5। नाउ ये तो वही समथिंग वैसा सा केस बन गया जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था, साइन में क्वाड्रेटिक है तो हम एक सिंगल वेरिएबल परफेक्ट स्क्वायर बना के उसकी रेंज से देख लेंगे इसको। तो 5 प्लस 1 6, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया पहले मैंने, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर x माइनस 2, और यहां से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 3/2 साइन x बच जाएगा, और 5 प्लस 1 6 को मैंने अलग रख दिया। क्यों मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लीडिंग स्क्वायर, अगर मान लो ये टी स्क्वायर है और ये 3/2 टी है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, देन उसके बाद इसके हाफ का स्क्वायर जोड़ दो, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 आपने जोड़ दिया, और 9/4 आपने इस कमरे के अंदर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ ये और ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये वाला ये Yes, sir. और टी क्या है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, ये पूरा तामझाम बन गया ब्रैकेट के अंदर, और बाहर है -2 और प्लस 6। अब इसको ओपन कर दूं तो -2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/16 नहीं जोड़ेंगे सर? हाँ जी सर 3/4 नहीं होगा, 9/16 होगा। हाँ सॉरी 9/16 सर 3/4 को। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, यहाँ पे भी 3/4 आएगा, प्रिंटिंग एरर हो गई है ना, घबराओ मत, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9/8, और ये प्लस 6 आ जाएगा, सही है। हाँ जी बोलो। यस सर। तो 8 6 48, 48 प्लस 9 57/8 माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखें कि भाई इसकी क्या औकात है। तो साइन कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, तो साइन प्लस 3/4 कहां तक, -1/4 से 7/4 तक। अब उसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 49/16 तक होगा। यस सर। और इनटू में आपने -2 कर दिया, तो -2 टाइम दिस क्वांटिटी होगी -49/8 से लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ये आ गया, और ये 0, साइन चेंज हो गया। अब उसमें 57/8 ऐड कर दो, तो y कहां से कहां तक हो जाएगा, 57 माइनस 49/8 से लेके 57/8, ये कितना आ गया आपका 8/8 1 आ गया। तो इसकी रेंज क्या हो गई, 1 से लेके 57/8 तक इसका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी?
नो सर। हाँ जी, क्लियर है सबको? बाकी जनता जो बैठी है Yes. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. चलो, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये। तो यार सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? डोमेन पे। तो क्लियरली हमें दिखता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो डोमेन क्या हो गया इसका? r माइनस जीरो। और तो इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. अब देखो मॉडुलस ऑफ x का क्या इलाज होता है, आपको बताया था मैंने कि मोड x को खोलने का तरीका होता है कि अगर ये x है तो x जीरो या जीरो से बड़ा है, अगर x जीरो से छोटा है तो इसको माइनस x लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते इसको? बोलो भाई। Yes, sir. तो Yes, आप sir. इस पे भी तो दो केस बनाओगे ना, मोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है बिकॉज वो, तो ये बन जाएगा सर 3x प्लस मोड x प्लस x से कब खुलेगा? x अपॉन x। अगर x क्या है? जीरो से बड़ा है, इक्वल्स टू जीरो तो अलाउड ही नहीं है। और अगर x जीरो से छोटा है तो ये किससे खुलेगा? माइनस x से। तो ये क्या बन जाएगा? 3x माइनस x अपॉन x बन जाएगा। क्या ये बात सही है? Yes, sir. 3x प्लस 4x बाई x, तो ये बन गया 4x बाई x और ये बन गया 2x बाई x। अब देखो x और x कब काट सकते हैं? जब x जीरो ना हो। आपको बताया था ना मैंने, किसी चीज को काटना मतलब उससे डिवाइड करना। तो बेसिकली आप ऊपर नीचे x से डिवाइड कब कर सकते हो? जब वो चीज जीरो नहीं है। तो अगर x जीरो नहीं है तो उसको काट सकते हो? Yes, sir. और x पॉजिटिव है मतलब जीरो नहीं है तो उड़ा दिया, यहाँ नेगेटिव है मतलब जीरो नहीं है तो भी उड़ा दिया। तो y की वैल्यू क्या आ गई कि अगर x जीरो से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, और अगर x जीरो से छोटा है तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो जीरो पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, जीरो के आगे इसकी वैल्यू कितनी है? 4, और जीरो के पीछे इसकी वैल्यू कितनी है? 2। बस ये तो रेंज के अंदर दो ही एलिमेंट आए, 2 और 4। Yes, sir. तो y बिलोंग्स टू ऐसे करली ब्रेसेस में 2 एंड 4, बस कोई इंटरवल नहीं आया, बस दो ही वैल्यू इसके अंदर आई है, 2 एंड 4। सही है? Yes. चलो, अब मुझे आप समझदार इतने हो ही गए हैं, इसका आंसर बताओ। कितने लोगों का आंसर ये आ रहा है? सर नो सर, ये नहीं आएगा। अभी किसी का आंसर नहीं आया? ये सर मेरा आ रहा है। आपका आ रहा है? सर मेरा आ रहा है। 2 लोग हो गए। और भी और आ रहा है तो कोई और भी तो बता सकते हो ना, मेरा ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिमका आ रहा है। यस सर। सर बाई रेंज यही आ रही है जब क्या कहते हैं सर, जो x है वो 2n प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में नहीं है सर, वो 10x दिया हुआ है। मेरी बात सुनो पीयूष मिश्रा, है ना, बंसल जो भी हो, यहाँ मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है, मैंने सीधा आपसे रेंज पूछी है। तो आप ज्ञान ना बांटे, आप सीधा रेंज का आंसर देंगे, इसकी रेंज ये होगी, दैट्स इट। इफ उफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। या तो ये आंसर आ रहा है या कुछ और आंसर आ रहा है तो वो बता दे। और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा? -1 क्लोज से लेके 0 ओपन यूनियन, 0 ओपन से -1 क्लोज से लेके 0 ओपन यूनियन
0 1 7 ये आ रहा है तेरा, ये सर ये कुछ सही लग रहा है। ये पीयूष का आ रहा है और पीके जी का आ रहा है। और हम भी बताओ तो सही, पता तो चले कितने लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं। इसके अलावा किसी का कोई और आंसर आ रहा है, या कितने लोगों का ये आ रहा है? 5-4 लोग तो कह रहे हैं ये आ रहा है, 2 लोगों ने कहा ये आ रहा है, बाकी बैठे हैं सब सुन रहे हैं, या बस वो ऐसे ही बैठे हैं पिक्चर बनाने के लिए? बाकी किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब यही बात है कि चल क्या रहा है सर? सर -1 and 1 इंक्लूड नहीं होंगे। तुम्हारा नया आंसर आ रहा है, बताओ कौन सा आ रहा है? सर ओपन -1 2 1 सर ओपन। आज अपना आदित्य भाई नहीं आएगा, बीच में बोल नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा था उसको कोविड हो गया। कोविड हो गया? यस। कोई नहीं, ध्यान रखो, उसमें क्या घर पे बैठ के सही हो जाएगा, क्लास तो लगाओ। पहले भी 2-3 दिन से बीमार था। अच्छा, दिक्कत ज्यादा आ रही है क्या? सर बी आएगा सर। चलिए, हाँ भाई देखो, मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को अभी तक फंक्शन समझ में आ रहा है, क्योंकि आप बेसिक चीजें पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहे हैं। भाई सबसे पहले डोमेन देखते हैं रेंज में। तो tan क्या होता है? tan की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? sin x अपॉन cos x इंटू cos x। अब जो गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी तो पैदा ही गरीबी के नीचे जीने के लिए हुआ है ना। कुलचे बेचने हैं तुमने, तो तुम बेचो, तुम मुंह ढा के ये उड़ाओगे, फिर तुम कहोगे ये फंक्शन तो सर sin x है, और sin x की औकात होती है -1 7, तो तुम यहां चले जाओगे, ठीक है। लेकिन IITM बच्चा है ना, या थोड़ा बहुत भी ढंग से जो पढ़ रहा है बच्चा, मैथ्स पढ़ रहा है समझदारी से, वो तो सिंपल सी बात है कि सर sin x अपॉन cos x इंटू cos x लिखा है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि x स्क्वायर अपॉन x होता है, तो क्या ऐसे x काट देते हैं क्या? भाई पूछते हैं ना x कब कटेगा कब नहीं कटेगा। वैसे ही cos से cos ऐसे ही थोड़ी काट दोगे, cos से cos कटेगा कब? इफ cos x 0 नहीं है। इफ cos x 0 नहीं है मतलब कि x क्या नहीं है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं है। तो इसका डोमेन क्या आ गया? r माइनस x की वो वैल्यूज जब x क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है और n इंटीजर। ये तो आ गया डोमेन, कि इसके डोमेन में π/2 3π/2 5/2 ये नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसकी दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा जब ये 0 नहीं होगा तब तो इसको काट सकते हैं, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या होगा? y बराबर sin x for x belongs to this। तो बस अब sin x का ग्राफ सोचो आप। sin x का ग्राफ ये होता है, हाँ जी बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन इसमें से π/2 गायब हो गया, π/2 गायब हो गया मतलब यहाँ कोई इमेज नहीं आएगी। फिर 3π/2 गायब हो गया, फिर यहाँ कोई इमेज नहीं आएगी। फिर 5π/2 गायब हो गया, यहाँ इमेज नहीं आएगी। तो मतलब ये जो सारे पीक और बॉटम पॉइंट थे ये गायब हो गए इसके। यस सर। तो -1 से लेके 1 तक की सारी वैल्यू आ रही है, लेकिन -1 और 1 खुद थोड़ी आएगा। तो साइन की औकात -1 से 1 होती है, लेकिन -1 और 1 तो वो तभी आता है जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। वो आ नहीं सकता, क्योंकि cos 0 होगा तो sin 1 होगा या -1 होगा। तो cos 0 हो नहीं सकता तो sin 1 या -1 नहीं हो सकता। तो वो ग्राफ से भी क्लियर है। तो रेंज क्या है? ओपन -1 से 1 है, जो सिर्फ निखिल ने बताया। बाकी तो सब ये तो तुम तो कलाकार हो, तुम तो पता ही नहीं कौन सी दुनिया से आए हो, और ये क्या चमत्कार करके दिखाते हो जो समझ में ही नहीं आता कहां से और कैसे हो गया है। ये भाई साहब ये कैसे करा आपने? चलो मैं इस बच्चे को भी जायज मान लूं, इस बच्चे को तो मैं आइंस्टाइन ही मानूंगा। ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नया करने की चाहत में कुछ भी कर लोगे हैं? सर हाँ बताओ, अपना प्रदर्शन हमें करो। लगा कुछ 0 इंक्लूड नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम मूर्ख थोड़ी हो, पढ़ रहे हो 15 दिनों, 12 लेक्चर हो चुके हैं फंक्शन के, और अब तक सिर्फ और सिर्फ डोमेन ग्राफ ही बताया है।
तुम्हें अब तक ये समझ नहीं आया कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता मतलब कॉस जीरो नहीं होता, कॉस जीरो नहीं होता मतलब एक्स वर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगा। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि को एक्स जीरो नहीं होगा, कुछ भी है मतलब। चलो तो मैंने उल्टी रेंज निकाल दी, मैंने वही बोला। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। हाँ तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, इधर उधर की चीजों को छोड़ दें, ये नेटफ्लिक्स फैक्टफ्लिक्स कोई काम नहीं आने वाले अपने, है ना। थोड़ा कुछ कर लो जीवन में, उसके बाद यही सब करने लायक है ना। कॉलेज में फ्री टाइम होता है, 4 साल में इतनी सीरीजें देख सकते हो ना, जितनी आज तक की बनी है सारी देख लेना, वहां कोई काम नहीं होगा तुम्हें, लेकिन वहां पहुंचो तो सही। चलो नेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया था कि हालांकि अभी जो मैं मेथड 2 बताऊंगा वो कोई नई चीज नहीं है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं एज अ नोट, लेकिन जस्ट तो थोड़ा सा अलग करने के लिए कि एक दिमाग में बन जाए कि हाँ चलो एक ऐसी भी कुछ होता है, तो एक मैं जबरदस्ती का अपन मेथड बना रहे हैं, ठीक है। तो नाउ मेथड 2, अब तक के जितने मेथड थे सब में हमने एक जगह रेंज रखी थी, है ना। मेथड 2 अब तक के जो क्वेश्चन थे, मेथड 2 कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब आपको क्या बताया था मैंने, अंदर से बाहर, याद है? बोलो भाई। यस सर। हाँ तो बस वही लॉजिक लगाना है और कुछ भी नहीं करना। तो क्वेश्चंस करते हैं सीधा, और कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, y is equals to sin of fraction part of x. Second question, y is equals to tan of फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, ये फ्रैक्शन पार्ट है ना, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ तो तुम लिख लिया करना, पेपर में जब तक लिख के मेंशन ना हो हम नहीं मानते उसे, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है भाई, ये पहले 4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सभी फ्रैक्शन पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले बात सबसे पहले क्या देखना होता है, डोमेन देखना होता है। तो डोमेन के लिए पहले हम साइन से पूछेंगे तुझे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, अंदर गए फ्रैक्शन से पूछा तुझे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो डोमेन इसका आर है भैया, हाँ जी। यस सर। नाउ रेंज के लिए हमने क्या बोला, x खुला दौड़े माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फ्रैक्शन पार्ट की तो बेचारे की क्या औकात होती है, फ्रैक्शन पार्ट की औकात तो हमेशा जीरो क्लोज से ओपन 1 ही होती है ना, ये तो इसके बाहर कभी नहीं जाता, आपको पता है ना ग्राफ से। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब x कुछ भी रखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ने जो वैल्यू प्रोड्यूस करनी है वो जीरो से क्लोज से ओपन 1 तक की करनी है। तो साइन जो बाहर वाला फंक्शन है उसके अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो तो क्लोज जीरो से ओपन 1 ही रहेगा। यस सर। तो यहां हम ये थोड़ी बोल सकते हैं साइन की रेंज -1 से 1 होगी कि -1 से 1 होती है सर, क्योंकि उसके अंदर पूरा डोमेन घूम ही नहीं रहा, आपने उसको कट कर दिया। कल मैंने बताया था ना रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाली बात है, क्योंकि आप सोचो साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये वैल्यू π/2 होती है और π/2 होता है लगभग 1.57 अप्रोक्सीमेट आइडिया। लेकिन आपका साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो तो क्लोज जीरो से ओपन 1 तक की जा रहा है, तो ओपन 1 मतलब 1 तो इसके पीछे ही होगा यहां पे लगभग। यस सर। तो 1 पे वैल्यू बनाओगे तो 1 पे यहां पे ग्राफ जहां कट करेगा ये वाली वैल्यू क्या होगी, sin 1। ये 1 डिग्री नहीं है, ये 1 रेडियन है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर ऐसे डिग्री करके ना लिखा हो मतलब रेडियन होता है, तो 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है, तो ये हाफ से थोड़ी छोटी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन लिखेंगे तो इसको sin 1 ही, हाफ तो नहीं लिख सकते। तो आपका ग्राफ के अंदर तो सिर्फ जीरो क्लोज से लेके ओपन 1 तक इतना पोर्शन ही कवर हो रहा है साइन का, या नहीं हो रहा बताओ। यस सर। तो रेंज क्या हुई y की, क्लोज जीरो से ओपन sin 1, दैट्स इट, ये आपका आंसर आएगा। क्या ये बात खोपड़ी में उतरती है सबके?
मतलब बड़े प्यार से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हाँ यार ये ऐसा ही होगा और इसमें कुछ रटना नहीं है और बहुत नेचुरल सी चीज है कि x को कुछ भी रखो, ये 0 से 1 जाएगा, 0 से 1 में साइन यहां से यहां तक जाएगा, तो अल्टीमेटली अंदर से बाहर तक गए तो फाइनली रेंज 0 क्लोज से साइन 1 ओपन तक जाएगी। क्या इसमें कोई परेशानी? नो सर। बस अगर ये समझ गए तो अगला तो अपन तुरंत कर देंगे कि डोमेन 10 का क्या होता है? r नहीं होता, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होता, ठीक है हमें पता है, लेकिन हम चेक तो कर लें कि अंदर वाला ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो आप ध्यान दो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की बेचारे की औकात क्या होती है? क्लोज 0 से 1 तक होती है, ओपन तक, और इंटू पाई बाय 4 कर दोगे तो जो पाई बाय 4 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, भाई x को आप कुछ भी रखोगे तो ये जो चीज है ये वो तो हमेशा 0 से लेके पाई बाय 4 ओपन तक रहेगी या नहीं रहेगी? यस सर। तो जब 10 के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा 0 से पाई बाय 4 के बीच ही रहेगा, तो वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो ही नहीं सकता। ना तो वो पाई बाय 2 हो सकता है, ना वो 3 पाई बाय 2 हो सकता है, ना वो 5 पाई बाय 2 हो सकता है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? r हो गया। यस सर। अब देखो मैंने यही बताया था, जैसे इसमें हमने तुरंत बता दिया, इसमें अब ये नहीं है कि मैं प्रॉपर सॉल्व करने लग जाऊं कि पहले मैं कहूं अंदर वाला पाई बाय 2 नहीं हो सकता, मैं इसे सॉल्व करूं बिना मतलब कि ये पाई बाय 2 नहीं हो सकता ओड मल्टीपल, फिर मैं पाई से पाई काटूंगा, ये काटूंगा, फिर मैं बोलूंगा ये 2 टाइम 2n + 1 नहीं हो सकता, फिर मैं देखूंगा फ्रैक्शन पार्ट तो 0 से 1 ही होता है। तो ये फालतू का टाइम को खराब करना है। बस आपने दिमाग में रख लिया कि अगर ये पाई बाय 2 हुआ ओड मल्टीपल तो वो 10 के रेंज में नहीं आएगा, दैट्स इट। पर हमने फिर अंदर से शुरुआत करी, देखा भैया ये तो कभी हो ही नहीं रहा, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डोमेन क्या है? r है। नाउ रेंज की बात करें तो भैया 0 से पाई बाय 4 तक तो 10 का ग्राफ ऐसे ही चलता है, ये पाई बाय 2 होता है और ये 0 होता है। यहां पे पाई बाय 4 होगा और पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसका पोर्शन तो सिर्फ इतना ही आएगा, पाई बाय 4 पे भी ओपन नहीं आ रहा है, ओपन आ रहा है ओपन, तो रेंज क्या होगी इसकी y की? क्लोज 0 से ओपन 1 आ गई। बोलो बोलो। यस सर। हाँ जी, अरे भैया ये समझ में आ गया? आ गया सर। हाँ ठीक। यस सर। तुम तो थक जाते हो यार, आज पहली क्लास है तुम्हारी, आधा घंटा होता नहीं ऐसे ही बस मेरे मेरे से ऐसे थोड़ा एक्टिव रहा करो भैया। चले मिटा दें इसको, चले आगे। यस सर। हाँ भाई, अब अगले में देखो, साइन के डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, इसके डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, इसके डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, और डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, तो डोमेन क्या r है। और इसकी रेंज मैंने अभी आज ही निकलवाई है आपसे, क्या आई थी याद है? 0 से हाफ। भाई दोबारा देख लो, इसको मैंने लिखा था ऐसे 1 - 1/1 + फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फिर मैंने कहा था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है 0 से लेके 1 तक, फिर उसमें 1 जोड़ा था तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 1 आ गया था आपका 1 से लेके ओपन 2 तक, फिर उसका रेसिप्रोकल लिया था तो 1 + फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ गया था हाफ ओपन से लेके 1 क्लोज तक, फिर -1 से मल्टीप्लाई करा था तो -1/1 + फ्रैक्शन पार्ट आ गया था आपका -1 हाफ से उल्टा हो जाएगा -1 तक, फिर जब इसमें 1 जोड़ा था 1 + ये फलाना फलाना ये आ गया था आपका हाफ से लेके ये 0 तक। तो रेंज क्या आई थी इसकी? क्लोज 0 से ओपन हाफ आई थी इस चीज की। यस सर। तो मतलब साइन के अंदर तो आर्ग्यूमेंट 0 से हाफ ही जा रहा है ना, हाफ तो 30 डिग्री से भी छोटा हो गया, 30 डिग्री से भी छोटा हो गया, तो इसका ग्राफ बनाओगे साइन का भैया, ये होता है हाफ, होता है लगभग कितना होता है 57/2, 28.28 डिग्री के आसपास हो गया लगभग। तो ये वैल्यू क्या होगी? साइन हाफ, तो बस इतना ही ग्राफ आ रहा है और इस पे भी ओपन आ रहा है, बस इसकी रेंज क्या आ जाएगी?
y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से साइन हाफ, आएगी या नहीं आएगी? Yes, sir. बस जल्दी छाप लो। हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट पे देखो, फ्रैक्शन पार्ट के डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिगो के डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जीरो हो ही नहीं सकता, तो खत्म बात। डोमेन क्या है इसका? आर है। डोमेन क्या है? आर है। हर क्वेश्चन में डोमेन देखने की नजर आदत रखें अपनी, ठीक है ना। डोमेन देखने के बाद आपने देखा साइन स्क्वायर की औकात क्या होती है? 0 से 1 होती है। तो 3 साइन स्क्वायर की औकात क्या होती है भाई? पहले अंदर वाले की रेंज देखेंगे, फिर उसके अंदर बाहर वाले की रेंज देखेंगे। 3 साइन स्क्वायर की औकात क्या होती है? 0 से 3 होती है। -2 कर दिया तो 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 की भाई की औकात क्या हो जाएगी? -2 से लेके 1 तक, और डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो -1/5 से लेके या -2/10 से लेके 3 साइन स्क्वायर एक्स -2/10 से लेके 1/10 तक। मतलब फ्रैक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है ना, वो -2/10 से लेके 1/10 तक ही जा रहा है बस, इसके बाद कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर। तो अब ध्यान दो, किसका ग्राफ बनाओगे? फ्रैक्शन का, बाहर वाले फंक्शन का, फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का ग्राफ बनाओगे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका 0 से 1, ये 1 पे वैल्यू 1 होती नहीं है, 1 पे तो 0 हो जाती है, और फिर ऐसे आगे, है ना, और ऐसे ही पीछे होता है इधर। ये -1 है, ये 0। अब साइन फ्रैक्शन के अंदर का आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक जा रहा है? -2/10 से 1/10। तो 1/10 तो यहां होगा कहीं, हाँ जी। यस। और ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है? आपको मैंने कहा था याद रखना, y = x। तो ये 1/10 है, तो ये भी 1/10 होगा। यस। और देखो ये 1/10 है, तो इसके सिमेट्रिक इधर -1/10 होगा, फिर इधर जाके कहीं -2/10 होगा, तो -2/10 यहां होगा। तो -2/10 पे ये वाली वैल्यू क्या आएगी? तो आपको पता है ना ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है? 8/10 x + 1 होती है। तो +1 कर दोगे तो 8/10 आएगा, -2/10 का फ्रैक्शन पार्ट। यस। तो ग्राफ का देखो इनपुट देखो यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो ग्राफ तो इतना ही बन रहा है ना, यहां से लेके एक तो इतना हिस्सा ये वाला, ये यहां पे क्लोज, और यहां से लेके यहां तक बस इतना हिस्सा ये वाला। इसके पीछे और इसके आगे का ग्राफ कवर हो रहा है क्या? बोलो। अरे भैया 1/10 पे वैल्यू ये है, एक तो इतना पोर्शन आ रहा है ग्राफ का और एक उतना पोर्शन आ रहा है, और तो कोई वैल्यू हो ही नहीं रही ना, क्योंकि -2/10 से 1/10 तो इतना ही पोर्शन बनेगा। यस सर। तो बस इसमें तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? अब रेंज क्या होगी इसकी? रेंज देख के बताओ ग्राफ से। सर 0 to 1/10 0 से लेके 1/10 तक, यूनियन 8/10 से लेके 1 ओपन तक, दैट्स इट। सही है? यस सर। 8/10 को 4/5 भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप थोड़ा एक आइडिया मिल रहा होगा, और ये भी समझ में आ रहा होगा बिना ग्राफ के हम कैसे चीजों को बहुत इजीली डील नहीं कर। बहुत रोल इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स का, इसीलिए मैं सबसे पहले पर्सनली मैं ग्राफ्स ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिल जाती है कि पहले हमने अंदर वाला कहां से कहां तक देखा, फिर उस दो दायरे में उसके रीजन के अंदर, उसकी औकात के अंदर बाहर वाला कहां से कहां तक का झोल देखेगा, मतलब कहां से कहां तक उड़ारी मारेगा, तो वो इतना ही घूम पा रहा है बस, तो उसकी रेंज ऐसे आ जाएगी। क्लियर है? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है?
sir. बस एक को ही आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है कुछ हैं? थोड़ा सा एनर्जी से जोर से बताया करो, सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बस 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 ये ऐसा रिस्पॉन्स दिया करो ना। और किसी को वाकई में कुछ नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है ना, भाई पैसे दिए सबने, नहीं दिए तो भी आई एम वेरी काइंड पर्सन है ना, तो मैं फ्री में भी बता देता हूँ चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूछ सकते हो। और बाकी लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपना, जो भी मैट्रिसेस वगैरह का था, या जो मैंने 2 डीपीपी भेजी थी आपको फंक्शन की। Yes, sir. हाँ, तो करते रहो, और जिसको जो भी डाउट आए आप व्हाट्सएप पे पूछते रहो मेरे से, ठीक है ना। पूछ भी रहे हैं लोग, जिन्होंने, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, और जिनको नहीं आ रहे अच्छी बात है, सॉल्यूशन तो है ही, आंसर तो, पर जो नहीं कर रहे हैं उनको बता रहा हूं कर लें। चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ, y equals to sin of pi square minus 9x square, y equals to cos pi gif, y is equals to tan pi x minus pi gif, y is equals to cos of sin x, y is equals to cos of 2 sin x, and y is equals to signum of cos of sin x। ठीक है, कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस बात करते हैं। डोमेन के लिए बात करें तो देखो, आपको पता है साइन का डोमेन तो आर होता है, अंदर वाला रूट डिफाइन होना चाहिए, तो -π/3 से π/3 आ जाएगा डोमेन, इतना तो समझ में आ रहा है। Yes, sir. और वैसे भी आपको याद हो, मान लो ये एक फंक्शन है fx, सपोज fx है, तो आपको मैंने इसका ग्राफ बताया था ना, fx बराबर √π²/9 - x²। मैंने कहा था दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो एक सर्कल आएगा, उस सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा है ये प्लस वाला, जिसकी डेफिनेशन है रूट के अंदर π² - 9/x²। याद आ गया आपको? अगर इसको आप y बोलोगे तो y बराबर π²/9² करोगे, -x², इसको इधर भेजोगे तो एक सर्कल है, उसमें से पॉजिटिव वाला रूट है, तो अपर वाला पोर्शन आएगा ये वाला। हाँ जी, ये वैल्यू आएगी -π/3, ये वैल्यू आएगी π/3, तो डोमेन क्या है इसका, -π/3 से लेके π/3, वो तो हमें वैसे भी दिख रहा था। रेंज की बात करें तो यहां से लेके यहां तक, और पी की वैल्यू आएगी 0 पे, π²/9 का रूट आएगा π/3, तो यहां से लेके यहां तक आप बता सकते हो कि fx की जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेके π/3 तक आएगी। हाँ जी, Yes, sir. अब ये fx 0 से π/3 है, मतलब साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक है, 0 से π/3, तो π/3 तो पीछे ही रह गया यहाँ पे, और π/3 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मतलब इतना ही ग्राफ आएगा। तो इसका मतलब साइन fx की रेंज कितनी हो गई, 0 से लेके √3/2। इसकी औकात क्या हो गई, 0 से लेके √3/2 तक। सही है? Yes, sir. चलो, डोमेन इसका आ रहा है, कोस को कोई दिक्कत नहीं होती, इसको कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन इसका आ रहा है। रेंज कैसे निकालेंगे बताओ? Zero है. तू भाई, Range zero. तू Elemental. तू मुझे लगता है ना Sir, कोई range
2 मिनट दो, मैं पहले पीयूष को जवाब दे दूं। मुझे मन करता है ऐसे जवाबों का जवाब देने का। मुझे लगता है तू कोई टूना टाना करवा ले अपने, है ना, झाड़ा झूड़ा लगवा ले। तेरे वन दिमाग आएगी सर, वन आएगी, वन आएगी। नहीं, तेरे दिमाग 1 and पे -1. असर अभी भी नहीं हो रहा। वन। हाँ जी रूपाक्षी बोलो। सर इसमें सर जो रेंज है वो 1 and -1 आएगी, क्योंकि जो GIF ऑफ x है वो हमेशा बस सिंपल सी बात है। आप तो ये देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो दूसरी शक्ल होती है ना, इसका जो दूसरा चेहरा होता है वो n होता है। n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या ये समझते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक n होता है। अगर ये n है तो ये क्या बच गया? n पाई। तो cos n पाई मतलब अगर वो इवन मल्टीपल पाई होगा तो वो 1 आएगा, अगर n इवन हो गया। और अगर n ओड हो गया, पाई 3 पाई, तो वो -1 आएगा। 2 ही चीजें आएंगी बस। तो आंसर क्या आएगा? रेंज में 2 ही एलिमेंट आएंगे, +-1। सही है। आप ध्यान रखें, ये बहुत छोटी सी बात है बट बड़ी काम की बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का दूसरा रूप होता है n इज इंटीजर। सही है। यस सर। इसका डोमेन क्या है? चलो डोमेन छोड़ो, अब इसमें रेंज की बात है, रेंज ही बता दो सीधा फटाफट, ऐसे डोमेन वोमेन के चक्कर में। वैसे डोमेन भी बता ही सकते हो बट चलो अभी रेंज की बात करें। अभी रेंज बताओ जल्दी से, देखते ही पता होनी चाहिए रेंज। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। यस सर, सेम आ जाएगा। तो ये हमेशा n होगा। तू गधा रहेगा, गधा Yes, मान sir. ले, तू गधा है मान ले, तू सरी बड़ी क्लास में कहलवाना चाहता है। n पाई हमेशा क्या होता है? tan 0 होता है। सेम आंसर। तो मैं आंसर थोड़ा सेम कहा था, मेथड सेम कहा था। अच्छा, चलो मैं वापस लेता हूं अपने शब्द, आप गधे नहीं घोड़े हैं। ठीक है, सही बात है। अगर मेथड कहा था तो अच्छी बात है, बात समझ में आ गया। x कुछ भी रखो, x माइनस पाई एक इंटीजर ही तो होगा। इंटीजर का मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है? 10 हमेशा 0 होगा। तो डोमेन क्या हो गया इसका? r हो गया r। और रेंज क्या है? सिंगल एलिमेंट को क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। बताया था ना। बोलो भाई। यस सर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसका डोमेन आर है, कोस को कोई दिक्कत नहीं है, साइन को कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन कितना है? आर है। अब रेंज के लिए पहले अंदर वाले की रेंज देखेंगे। तो साइन की औकात कितनी होती है? -1 से 1 होती है। यस सर। -1 से 1 कोस का ग्राफ बनाओ। अब तो आपको रेंज देखनी है। ये कोस का ग्राफ होता है, ये वैल्यू होती है π/2 और ये होती है -π/2। π/2 होता है लगभग 1.57। तो 1 तो इसके पीछे ही आएगा, ऐसे -1 भी इधर ही आएगा। तो कोस का ग्राफ तो पूरा बन ही नहीं रहा। कोस का ग्राफ तो बस इतना ही कवर हो रहा है, ये वाला पोर्शन। कोस के अंदर कोई भी चीज जो है वो -1 से 1 तक जाएगी, तो कोस का ग्राफ तो बस इतना से ही कवर होगा। हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। ये वैल्यू क्या होगी? ये cos 1। अबे मूर्खो, तुम इतना भी नहीं पता। ये x1 है, इसमें रखोगे तो ये f(1) हो जाएगा। x की जगह 1 रख दो तो ये cos 1 हो गया। ये टॉप वैल्यू 1 होती है, तो रेंज क्या होगी इसकी? cos 1 से लेके 1 से 1। ऐसे इसकी बता दोगे मेरे को? यस सर। बताओ, जल्दी बताओ। डोमेन आ रहा है। साइन कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक। तो 2 साइन कहां से कहां तक होता है? -2 से 2 तक। -2 से 2 तक का ग्राफ बना लो।
कॉस का। आपको पता होना चाहिए ये π/2 होता है और ये बॉटम पॉइंट आता है पाई पे, और पाई होता है 3 पॉइंट समथिंग, ये है 1.5 पॉइंट समथिंग, और वैल्यू है आपकी 2 तक, तो 2 वैल्यू तो यहां कहीं जाएगी। ऐसे ये -1.5 है तो -2 यहां कहीं जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्री से ही चल रहा है, जितना आगे इधर जाएगा उतना ही पीछे इधर जाएगा। तो सिर्फ इतना ग्राफ कवर हो रहा है। यस सर। और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, cos2। तो रेंज क्या आ गई, cos2 से लेके 1 तक। यस सर। cos2 से लेके 1 तक। हाँ जी, बोलो। ये सर। अब मान लो मैं आपसे इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूं, मैं आपसे मान लो पूछूं cos 4 sin x की, तो कुछ बच्चे जोश जोश में बोलेंगे सर cos 4 से लेके 1 तक, तो उनको फिर समझदारी थोड़ी कम है। आप ध्यान से देखें, अब आप ग्राफ बनाएंगे -4 से 4 का, तो ग्राफ जब बनेगा ये पाई होता है और ये -पाई होता है, तो 3.4 होता है लगभग ये, तो 4 तो आगे जाएगा यहां पे, यहां 4 होगा यहां, तो ये वैल्यू आएगी cos 4, तो ये वैल्यू, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। यस सर। लेकिन रेंज क्या आएगी इस केस में, मिनिमम वैल्यू -1 आ चुकी है, क्योंकि एक कम से कम 2 पाई का पीरियड उसको मिल चुका है। तो यही मैंने बताया था, कम से कम पीरियड वाली लेंथ कवर हो जाए तो पूरी रेंज आ जाती है। अगर वो उससे छोटा टुकड़ा काटेंगे तो पूरी नहीं आती, उससे बड़ा काटेंगे तो रेंज तो पूरी ही आएगी। तो क्या इसके अंदर ये पूरी रेंज आएगी -1 से 1 तक। तो ऐसे रट्टू तोता मत बन जाना कि cos 2 से 1 तक, cos 3 से 1 तक, cos 4 से 1 तक। 4 हो गया तो ये पूरा कवर करेगा। तो हमेशा ग्राफ से ही करना है ऐसे केसों में कि अंदर वाला कहां से कहां तक है, उसके अंदर बाहर वाला कहां से कहां तक जा रहा है। सही है। हाँ जी, यस। यस सर। नेक्स्ट, सिग्नम का डोमेन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस के डोमेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेन कितना r। नाउ साइन कहां से कहां तक बेचारा, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। अभी हमने ग्राफ बना के देखा था, कोस की रेंज कितनी आई थी, cos 1 से 1 तक। बोलो भाई। यस सर। यस सर। और सिग्नम का क्या होता है, सिग्नम तो सिंपल सा आदमी है, अंदर पॉजिटिव तो आंसर 1, अंदर नेगेटिव तो आंसर -1, अंदर 0 तो आंसर 0। तो cos 1 से लेके 1 तक सारे पॉजिटिव हैं। यस सर। तो सिग्नम के अंदर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या आएगा आंसर, y बराबर 1, बस और कुछ भी नहीं। तो इसका डोमेन r है, रेंज 1 है, तो पता है आंसर ग्राफ कैसा बनेगा, ये लो y बराबर 1 लिखा है, ये कुछ भी नहीं लिखा। तो ऐसी ड्रामेबाजियां बहुत होंगी आपके साथ, नॉर्मल है कि y बराबर 1 सीधा सीधा बोलने के बजाय ऐसा ड्रामा करके दे दिया। ये क्या लिखा है, y बराबर 1 लिखा है फॉर x बिलोंग्स टू r, और कुछ भी नहीं लिखा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। यस सर। वेरी गुड। चाप लो इसको। यस।
अभी चले। नोट कर लिए? यस सर। आ जाओ। डोमेन के लिए हमें इतना आइडिया रखना है कि सिग्नम को तो कोई दिक्कत नहीं है, एल के अंदर जो चीज है ना वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यही देख लेते हैं ना कि इसकी औकात क्या है, क्योंकि हमें रेंज ही तो निकालनी है। रेंज के लिए पहले इसकी निकालेंगे, फिर उसके अंदर इसकी निकालेंगे, फिर उसके अंदर बाहर की निकालेंगे। तो पहले इसकी रेंज देख लेते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ जो 0 से छोटा हुआ तो वो हम उसको हटा देंगे। डोमेन तो हमसे पूछा नहीं ना, डोमेन पूछा होता तो भी हम कर सकते थे, वो हम करके देख चुके हैं। ये क्वेश्चन सेम, इसका d लेस देन 0 है और a इसका पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ऊपर ही आएगी पॉजिटिव, तो ln को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए डोमेन तो इसका r है वैसे देखा जाए तो। बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ अंदर वाले की रेंज जाननी है पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को तो आप परफेक्ट स्क्वायर से बता सकते हो, x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 7/4, ये लिख सकते हो। भैया आपको पता है ये चीज 0 या 0 से बड़ी है तो उसमें 7/4 जोड़ देंगे, तो क्या ये पूरी क्वांटिटी 7/4 से लेके इंफिनिटी तक होगी या नहीं होगी? भाई अपवर्ड पहला बोला है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 7/4 से लेके ऊपर ही जाएगी, तो 7/4 से लेके इंफिनिटी तक होगी इसकी रेंज। यस यस सर। अब 7/4 ln का ग्राफ क्या होता है? ln का ग्राफ ऐसा होता है, ln का ग्राफ मतलब बेस e होता है उसका। और आपको ये भी पता है कि ये चीज होती है 1,0, तो 1 के तो बाद ही आएगा ना 7/4, मतलब 7/4 कहीं यहीं आएगा, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ln 7/4 आएगी। यस तो ln के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, x कुछ भी रखूं मैं, x बिलोंग्स टू अगर मैं कुछ भी रखूं तो वो तो 7/4 से बड़ी ही आएगी ना, तो ln को कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नम को कोई दिक्कत नहीं है, तो डोमेन तो आ गया x बिलोंग्स टू r। रेंज की बात करें तो 7/4 से आगे आगे, तो ln देखो अगर ये चीज कहां से कहां तक है, यहां तक, तो अगला स्टेप जो हमने ये ग्राफ से देखा कि ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 कहां से कहां तक हो गया? ln 7/4 से लेके इंफिनिटी तक, ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा। यस सर। अब ln 7/4 तो 0 से तो बड़ा है ना, क्योंकि इसके ऊपर है ग्राफ, तो 0 से तो बड़ा ही है ना। यस सर। तो ये सारा का सारा सेट ही 0 से बड़ा है, और सिग्नम के अंदर 0 से बड़ा है, मतलब आंसर क्या है? 1। तो रेंज क्या आ गई? y बराबर 1 आ गया। रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट आया, सिंगलटन एलिमेंट 1। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। चल ठीक है, सेम लॉजिक से इसकी बात करें, log बेस 10 अंदर लिखा है, उसको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख दिया, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो log के अंदर हमेशा बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, तो 0 से तो बड़ा ही है, तो डोमेन क्या हो गया? r हो गया। नाउ रेंज की बात करें तो x माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो 0 या इंफिनिटी से होगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक। अब उसमें 1 जोड़ देंगे अगर 1, तो वो कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा। बोलो। यस सर। और log बेस 10 हो चाहे 2 हो चाहे कुछ भी हो, एक से बड़ा तो ग्राफ ऐसा ही होता है। अगर आर्ग्यूमेंट 1 से लेके इंफिनिटी तक जाए तो वैल्यू क्या होगी ln की? 0 क्लोज से लेके इंफिनिटी तक, तो इसकी रेंज क्या आ गई? क्लोज 0 से इंफिनिटी, ये रेंज आ गई आपकी। हाँ जी, यस सर। ठीक है, चले। यस सर। ठीक है, नाउ
डोमेन के लिए इतना जो हमें जरूर ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर जो आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है पहले मैं इस चीज को अलग से सॉल्व करूं 0, क्योंकि डोमेन तो पूछा ही नहीं ना। आप तो वैसे ही देखो इस भाई की औकात क्या है, और 0 से कोई चीज नेगेटिव आ रही होगी तो वो हटा देंगे बस। हमें तो अब ये सीधा रेंज की बात करनी है। तो आपको ये पता ना, ये a sin x प्लस बी एक्स, इसकी औकात कितनी होती है sin x माइनस cos x की, माइनस √2 से √2 होती है। यस सर। उसके अंदर मैं क्या जोड़ रहा हूं 3√2, तो साइन माइनस cos प्लस 3√2 की औकात कितनी हो जाएगी, √2 से लेके 5√2, और उसको किससे डिवाइड कर रहा हूं √2 से। तो साइन माइनस cos प्लस 3√2 को अगर मैं √2 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये चीज 1 से लेके 5 तक हो जाएगी। हाँ भाई, तो भैया लॉग के अंदर जो भी आइटम है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक, तो वो तो हमेशा ही डिफाइंड है ना लॉग, उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री खुद से अलग से डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो गया, आर हो गया। डोमेन क्या हो गया, आर हो गया। नाउ रेंज की बात करें तो ये चीज 1 से 5 तक है। और लॉग का ग्राफ कैसा होता है, जब बेस 1 से बड़ा होता है ऐसा होता है, log x बेस 2 का। तो जब 1 रखेंगे 1, तब तो वैल्यू कितनी आएगी 0, और जब 5 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5 log 5 बेस 2। ठीक है, तो बस इतना ही ग्राफ आएगा। तो y की रेंज क्या आ जाएगी, 0 से लेके log 5 बेस 2 क्लोज तक। सही है, यस सर। ठीक। सेम अगले क्वेश्चन में लॉजिक ले कि भैया ये कहां से कहां तक है, ये -√2 से लेके √2 तक। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से। √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन तो सेम ही रहेगा, तो वो बन गया आपका -2 से लेके 2 तक। फिर उसमें हमने 3 जोड़ दिया, तो वो कहां से कहां तक बन गया, 1 से लेके 5 तक। सही है भैया, ये -√2 से √2 होता है, कुछ भी करो, x तो आ रहा है अगर, तो उसका इंटू √2 करोगे तो -2 से 2, उसमें 3 जोड़ोगे तो -1 से 5। तो लॉग के अंदर 1 से 5 कोई भी वैल्यू है, उसको कोई दिक्कत है क्या। तो बस, तो लॉग के ग्राफ में बेस √2 है, अगर 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 5 रखोगे तो आंसर क्या आएगा log 5 बेस √2। और log 5 बेस √2 में ये प्रॉपर्टी लगा के आप रूट को आगे भी ला सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन में आप ऐसे भी मिल सकता है आपको, 0 से लेके 2 टाइम्स log 5। ये पता होना चाहिए बेस की ये जो प्रॉपर्टी होती है 2 की पावर ये जो हाफ है, इस हाफ को आगे लाएंगे तो 1/2 जाएगा और वो 2 बन जाएगा। तो आंसर ऐसे भी हो सकता है 0 से लेके 2 log 5, फिर ये 2 को 5 के ऊपर चढ़ा दें तो इसका आंसर 0 से लेके log 25। प्रॉपर्टी लगा के तो फिर वो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस बनाई जा सकती है। ठीक है, यस सर। ठीक। अभी बाकी सबको समझ में आ रहा है ना। यस सर। ठीक, यस सर। नेक्स्ट। अब देखिए इसमें लॉग के अंदर ये लॉग है, तो इसमें हमें थोड़ा डोमेन का भी तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इस वाले लॉग के लिए जो ये चीज आएगी वो भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, दूसरा इस लॉग के अंदर जो आएगी वो भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हमने अलग से सॉल्व नहीं करी। मैंने क्या बोला था, डोमेन पे नजर रखनी है। अभी डोमेन पूछा ही नहीं हमसे, तो मैं क्यों बस ध्यान रखा कि हाँ यार कोई ऐसा ना आ जाए कि ये 0 से नेगेटिव हो जाए। तो ये तो दिख ही रहा है ना सबको कि 16 sin² + 1 तो कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, यस सर। नहीं हो तो बस ये पूरी चीज 0 से छोटी नहीं आनी चाहिए, अगर वो आई तो वो हटा देंगे। तो हमने कहा sin² कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 1 तक। फिर 16 से मल्टीप्लाई करा तो 16 sin² कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 16 तक। उसमें 1 जोड़ दिया तो 1 से लेके कहां तक हो जाएगा, 16 sin² + 1 17 तक। फिर उसका log ले लिया बेस रूट से, तो log √2 16 sin² + 1 कहां से कहां तक हो जाएगा, log इसका देखो, इसका log √2 का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। तो 1 पे तो वैल्यू क्या आएगी 0, और 17 पे क्या आएगी log 17 बेस √2, यहां पे 0 आएगी। तो ये चीज यहां से लेके यहां तक हो जाएगी। अब उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस log √2
16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो गया आपका माइनस log 17/√2 से लेके 0 तक। फिर उसमें 2 ऐड कर दिया तो ये 2 माइनस ये 2 ये 2, तो ये चीज कहां से कहां तक हो गई, 2 से लेके 2 माइनस log 17/√2। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दें, log 17/√2 की वैल्यू क्या होती है, log 17/√2। पहली बात तो ये जो पावर रूट है इसको आगे लाओगे तो क्या ये 2 टाइम्स log 17/2 बन जाएगा। Yes. और अगर 17 की जगह यहां 16 होता तो log 16/2 आंसर कितना होता, 4 और 2 कितना होता, इंटू 8 होता। लेकिन ये 17 तो उससे भी बड़ा है, तो क्या ये वैल्यू 8 से थोड़ी बड़ी है, लगभग लगभग 8.1 मान लो, और ये 8 से बड़ी है तो ये पूरी वैल्यू लगभग लगभग -6.1 हो गई। Yes. तो इसका मतलब ये जो बॉक्स है ना, ये इसकी औकात क्या है, -6.1 से लेके 2 तक। लेकिन क्या ये -6 -5 -4 ये वाली वैल्यूज ले सकता है, क्योंकि ये वाला लोग की छाती में दर्द हो जाएगा। Yes. तो इसलिए अगला स्टेप, अलाउड रेंज जो है, अलाउड रेंज वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, 0 से लेके 2 क्लोज तक, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर तो ये होना ही चाहिए, तो ये 0 से लेके 2 क्लोज तक होगी। तो 0 से 2 में बस इसका ग्राफ देख लो। नाउ log 2 का ग्राफ ऐसा होता है, 0 से लेके मतलब यहां से लेके, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 रखेंगे तो log 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस 0 से लेके 2 तक कितना ग्राफ आएगा, ये वाला हाई राइट वाला। हाँ जी बोलो। Yes, sir. तो इस y की रेंज Yes, sir. क्या, इस y की रेंज क्या हो गई, -∞ से लेके 1 क्लोज तक। क्या ये बात खोपड़ी में उतर गई? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने मुंह फाड़ के रेंज सीधा लगानी नहीं है, आपको ये ऑब्जर्व भी करना है, ये नेगेटिव है तो वो अलाउड नहीं होगी, फिर वो बची कुछ वैल्यू जो अलाउड होंगी, और उसके अंदर ये कहां तक जा रहा है वो आपकी फाइनल रेंज आएगी, -∞ से 1 क्लोज तक। ठीक है, सही है। Yes, sir. Yes, sir. अभी टाइम बचाएगा कोई 2-4 मिनट, 5 मिनट 1 मिनट 25 सेकंड। है? 1:15 पड़ा सर, 1:15 मिनट। 1 मिनट ही बचा है क्या? Yes, sir. बस फिर अगला मेथड तो कल ही करेंगे, इसको देख लो फटाफट। भाई नीचे का थोड़ा ऊपर बनाएंगे, भाई ये हमेशा 0 से बड़ा है, ये भी हमेशा 0 से बड़ा है, तो डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, x बिलोंग्स टू r है। लेकिन रेंज निकालने के लिए पहले अंदर वाले की रेंज निकालेंगे। अंदर वाले के लिए हमने क्या करा, x² + e/x² + 1, नीचे का थोड़ा ऊपर बनाया तो +1 -1 करा। इसको आप अलग अलग करके दुकानें लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 1 + e - 1/x² + 1। Yes, sir. बस अब x² कहां से कहां तक, 0 से ∞, तो x² + 1 कहां से कहां तक, 1 से ∞, उल्टा कर दिया तो 1/x² + 1 कहां से कहां तक, 0 ओपन से 1 क्लोज तक। इसको e - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो e - 1/x² + 1 कहां से कहां तक, e - 1 ओपन से लेके e तक, उसमें बाद में ये 1 जोड़ दिया तो +1 कर दिया, तो आंसर कहां से कहां तक आ गया, e से लेके ओपन e + 1 तक। मतलब ये पूरी रेंज कहां से कहां तक आ गई, ओपन e से लेके e + 1 क्लोज तक। तो रेंज क्या आएगी, ln का ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग होता है, तो e पे वैल्यू क्या आएगी, ln की 1 आएगी, और e + 1 पे क्या आएगी, ln e + 1 आएगी। यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, ये थोड़ा आपकी गलत हो गया सर वहाँ पे। कहाँ, x² 0 से लेके इन्फिनिटी 1 जोड़ दिया तो 1 से लेके इन्फिनिटी, इसके इधर रेसिप्रोकल लिया तो 0 ओपन से 1 क्लोज तक, e - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अच्छा सॉरी ये 0 से लेके e - 1 तक ही रहेगा, है ना, हाँ 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 1 से लेके 1 + e - 1/x² + 1 e तक आएगा, तो ये 1 से लेके e तक जाएगा, ये पूरी चीज 1 से लेके e तक जाएगी, 1 ओपन से लेके e क्लोज तक। ठीक है, अब उसके बाद ln के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ तक जाएगा, ln का ग्राफ ऐसा होता है, 1 पे वैल्यू 0 होती है और e पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो बस इतना ही पोर्शन आएगा, और उसमें भी 1 पे ओपन आएगा, तो y की रेंज क्या आ जाएगी, y बिलोंग्स टू ओपन 0 से
1 करोड़। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत प्रैक्टिस कर ली इस पे, बाकी अपन नेक्स्ट मेथड्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय।